अंग्रेजों ने भारत से राज्य ले लिया। हाँ, तो राजा उसको खत्म किया। सफेद का अर्थ यही है कि अंग्रेज बहुत चालाक बुद्धि होते हैं। क्या चालाकी करते हैं? भारत के साथ उन्होंने क्या चालाकी की? भारत के साथ उन्होंने ये चालाकी की कि यहाँ व्यापार करने के लिए आए। क्या कहा? हम यहाँ व्यापार करेंगे। ये नहीं बताया कि हमारे अंदर दिल की इच्छा है कि हम यहाँ राज्य करेंगे। अगर ये कह देते कि हम राज्य करने के लिए आए हैं तो यहाँ के राजा अलर्ट हो जाते। तो उन्होंने चाल चली, व्यापार करने के नाम से बंगाल में आ गए और बंगाल से उन्होंने हड़प करना शुरू कर दिया भारत के राज्यों को, और सारे भारत को अपनी मुट्ठी में लेकर के बैठ गए। क्या यहाँ भी क्या होता है? संगम युग में है क्या होता है? ब्रह्मा बाबा ने, कृष्ण की आत्मा ने, कृष्ण और कृष्ण की राशि एक ही है ना, तो उनका काम कहाँ से शुरू हुआ? अरे उन्होंने व्यापार कहाँ कर किया था? कलकत्ता में व्यापार शुरू किया था ना, और वहां से व्यापार शुरू करके ऑल इंडिया में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय फैलाई दिया। फिर क्या हुआ? अंग्रेजों से कांग्रेस ने लड़ाई लड़के राज्य अंग्रेजों से ले लिया, अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा। यहाँ भी ऐसे ही है। क्या यहाँ जो कांग्रेस है, उन कांग्रेसियों ने ये राज्य ले लिया। पता है कैसे ले लिया? ब्रह्मा बाबा भोले वाली प्रकृति के थे। भोले वाले होने की वजह से कुछ आत्माओं ने सारे ब्राह्मण परिवार की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करा लिया, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनकी आत्मा हताश हो गई, हाथ फेल हो गया। तो राजा ही छोड़ करके भाग गए या बैठे रहे? भाग खड़े हुए। और राजा ही किसके हाथ में आ गई? पांडवों के हाथ में आई या कांग्रेस कौरवों के हाथ में आई? उन कौरवों के हाथ में आ गई, जो कौओं की तरह रब माने शोरगुल बहुत करते हैं ज्ञान का। क्या शिव बाबा आया हुआ है, शिव बाबा आया हुआ है, विनाश होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। और जब उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो मुंह बंद कर देते हैं। तो ये कांग्रेसी कौरव सरकार है जिसके हाथ में ब्राह्मणों की दुनिया का सारी बागडोर आई हुई। अभी बाप पंडा आया हुआ है। बाप पंडा को फॉलो करने वाले जो पांडव हैं मुट्ठी भर, वो मुट्ठी भर पांडव उन कौरवों के भी विरोधी हैं, या कहो वो कांग्रेस गवर्नमेंट विरोध करती है। और वो यादव संप्रदाय है जो कृष्ण के फॉलोअर हैं, ब्रह्मा के पक्के फॉलोअर हैं, वो भी विरोधी हैं। तो यादव संप्रदाय और कौरव संप्रदाय सब एक तरफ हो गए, और मुट्ठी भर पांडव एक तरफ।
पांडवों की संख्या तो बहुत थोड़ी है और यादवों की संख्या तो बहुत भारी। कौरव भारतवासी वो भी कम नहीं है। तो जीत किसकी होती है? क्यों? जब संख्या इतनी कम है तो जीत कैसे हो जाती? हाँ, क्योंकि भगवान जिसे कृष्ण कहा गया है यादव कुल का, वो अपनी सारी सेना कौरवों के हवाले कर देते हैं और खुद गुप्त वेश में पांडवों का साथ देते हैं, तो पांडवों की जीत हो जाती है। यही राज है और यही बड़ा ड्रामा में चलता है। कब चलता है? जब अंत होने वाला होता है। और बाबा, पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध दिखाते हैं ना, और मुरली में ये बात आई कि पांडवों किसी से लड़ते ही नहीं। पांडवों किसी से लड़ते ही नहीं, ठीक है। तो कैसे वो कौरवों से युद्ध किया, नान युद्ध किया ना? पांडवों और कौरवों की जो लड़ाई दिखाई है वो मनुष्य गुरुओं ने शास्त्रों में दिखाई है या भगवान ने कराई है? तो उसकी तो बात ही नहीं है। शिव बाबा हमको किसी से लड़ना झगड़ना नहीं सिखाते। वो तो कहते हैं जो लड़ते हैं झगड़ते हैं वो निर्धन के हैं, उनका कोई धनी धोरी नहीं है। हम लोगों में भी अगर लड़ाई झगड़ा होता है आपस में तो इससे साबित होता है कि हम बाप के सूर्यवंशी बच्चे नहीं हैं, कोई और धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो आपस में जो सूर्यवंशी बच्चे हैं वो तो खीरखंड ही होकर के रहते हैं। अगर वो भी खीरखंड होकर के नहीं रहेंगे तो फिर राजधानी कैसे स्थापन होगी? बाकी जो शास्त्रों में लिखा है वो शास्त्रों में तो यहाँ की बातें ही लिखी हुई। यहाँ जो हम ब्राह्मणों के बीच में और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली बीज रूप आत्माएं हैं और धर्मों को जन्म देने वाली आत्माएं हैं, वही आत्माएं धोखेबाज हैं। वो यहाँ भी धोखा देंगी और बेसिक में भी वही आत्माएं धोखा देती हैं। यज्ञ के आज में भी ऐसे ही हुआ। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कौन निमित्त बने हैं? माता और पिता निमित्त बने और बच्चे बीच में आ गए। तो बच्चों ने किसको सपोर्ट किया? माता को सपोर्ट किया, बाप को सपोर्ट नहीं किया। बाप को सपोर्ट किया होता तो संस्था का नाम आदि से ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय होता। क्या नाम हुआ? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। और धर्म वाली आत्माएं बाप को पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि ब्रह्मा माता ही बाप को नहीं पहचान पाती। तो उनकी परवरिश, उनकी रहबरी में पलने वाले बच्चे कैसे पहचानेंगे?